महवेश, ये तुम्हारे हस्बैंड साहब कब आएंगे? 2 घंटे हो गए हमें यहाँ बैठे हुए यार। यार ये इज्जत, फेम, दौलत, ये सब चीजें सब्र से मिलती हैं। और वैसे भी तुमने सुना नहीं है कि सब्र का फल मीठा होता है, बहुत मीठा। लेकिन मुझसे किसी के नखरे नहीं उठाए जाते। पर अभी थोड़े से नखरे उठा लो, बाद में यही लोग तुम्हारे नखरे उठाएंगे, ट्रस्ट मी। जो लोग कल सोमी को देखने आए थे, आज उनका फोन आया था। अच्छा, फिर क्या कह रहे थे वो कह रहे थे कि सोमी उन्हें बहुत पसंद आई है और हमारी तरफ से बात पक्की समझे। ये तो बड़ी खुशी की बात है। अम्मी हारिस, मुझे भी अच्छा लगा। मेरा ख्याल है कि आप उनको फोन करके कह दें कि हमें भी ये रिश्ता मंजूर है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं तो बस तुम्हारी राय मालूम करना चाहती थी। मेरी राय की भला आपके सामने क्या अहमियत है? फिलहाल आप उन्हें फोन करके कह दें ताकि मामला एक तरफ हो। और तुम्हारे मामले का क्या करूं? तुम्हारे मामू तारीख तय करना चाह रहे थे। अब तो सोमी की भी बात तय होने को है। अब तुम भी अपना दिमाग इधर लगाओ ताकि मैं दोनों के फर्ज से एक साथ फारिग हो जाऊं। यार, साथ बात की शर्तें न लगाए अम्मी। मुझे जब शादी करनी होगी ना, मैं आपको बता रहा हूँ। अभी आप सिर्फ सोमी के बारे में सोचें, मुझे मेरे हाल पे छोड़। और तुम्हारे मामू को क्या जवाब दूं? पता नहीं। हाय तूबा, हाउ आर यू डूइंग? तुम मेरी बहन को किन चक्रों में फंसा रही हो? किन चक्रों में फंसा रही हो? ये बच्ची नहीं है, जो कर रही है अपनी मर्जी से कर रही है। वो नादान है, अपना बुरा भला नहीं समझती, लेकिन तुम तो अच्छी तरह समझती हो ना कि वह जैसी बेवकूफ, नादान और जज्बाती लड़की के साथ ये दुनिया क्या कुछ कर सकती है। वह जैसी नादान लड़की को जो चाहिए ना, वो ये दुनिया वैसे नहीं देती है। और ये बात तुम भी जानती हो तूबा कि ये गिव एंड टेक का जमाना है। ये दुनिया गिव एंड टेक के असूलों पर चलती है। इस उसूल के सहारे तुम्हारी जिंदगी कैसी गुजर रही है, इसका अंदाजा तो तुम्हें देख के ही हो जाता है। सुबह संभाल कर बात करो, मैं ज्यादा किसी की बातें नहीं सुनती हूँ। तुम तुम क्या कर रही हो? किस तरह महविश के साथ बात कर रही हो? महविश, तुम्हें रिलैक्स हो जाओ यार। इससे कहो फौरन से बेच यहाँ से चलती बने, वरना क्या क्या कर लोगी तुम? तुम्हारी इस बहन को ना पूरा 1 लाख रुपया दिया है मैंने। 1 लाख रुपया? तुमने इससे 1 लाख रुपया लिए? इस जैसी लूज कैरेक्टर करप्ट लड़की से तुमने पैसे लिए? ए पारसा, जुबान संभाल कर बात करो, वरना क्या कर लोगी तुम? बोलो, क्या कर लोगी? क्या करूँ? तुम्हारी 2 टके की इज्जत का ना खड़े खड़े जनाजा निकालो। महविश, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरी बहन के साथ इस तरह बात करने की? है भाई, तुम मुझसे किस तरह बात कर रही हो? शुक्र करो कि मैं सिर्फ तुमसे बात कर रही हूँ, वरना तुम्हें धक्के देके यहाँ से बाहर निकाल देती। तुम्हें क्या लगता है कि तुमने मुझे 1 लाख रुपया देके खरीद लिया? समझ जाओ कि मैं अपनी बहन के साथ कल भी थी, आज भी और हमेशा रहूंगी। समझ गई, बहुत अच्छे से समझ गई हूँ तुम दोनों को। बेहतर होगा कि यहाँ से दफा हो जाओ, तुम्हारे पैसे तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। चलो करीबा। दिस इज नॉट फेयर तूबा, तुमने आज मेरे साथ बहुत गलत किया है। तुम जानती कि मुझे आगे बढ़ने के लिए उस लड़की की जरूरत थी। मैंने जो भी किया हिबा बिल्कुल ठीक किया, और मैं जो भी कुछ तुम्हारी ठीक और फायदेमंद समझूंगी वो मैं करूंगी। तुम आंखें बंद करके किसी दलदल की जानी पड़ोगी तो मैं तुम्हें जरूर रोकूंगी हिबा, और आइंदा उस लड़की से दोस्ती बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। सुना तुमने? मुझे क्या करना और क्या नहीं मैं अच्छी तरह जानती हूँ। वो लड़की जैसी भी, यही मेरा हेडेक नहीं है। तो हमें हजारों लोग मिलते हैं रोजाना, सबके मूड और सबकी नेचर डिफरेंट होती है। जरूरी नहीं कि हम जिनसे दोस्ती करें उनके मूड और नेचर्स को भी अपना लें। हिबा, इंसान अपनी दोस्तियों से, अपनी कंपनी से, अपनी गैदरिंग से जाना जाता है। तुम इतनी सी बात नहीं समझ सकती तो और क्या समझोगी? जो भी है तोबा, तुम्हें उस लड़की को जलील करके यहाँ से निकालने का कोई हक नहीं है। क्यों क्यों हक नहीं है मुझे? मुझे हक है हिबा।
तुम हक की बात इसीलिए कर रही हो ना कि तुम जॉब करती हो, मेरा और अपना खर्चा उठाती हो। ये घर तुम्हारा है और इस घर के हकूक फराइज भी तुम ही तय करोगी अब क्या? अच्छा, तो फिर तुमने सोमी और अरसर को क्यों यहाँ से इंसल्ट करके जाने के लिए कहा था? तुम्हें क्या हक है हिबा? ये हर बात का ताना बाना अरसल और उसकी फैमिली के साथ क्यों जुड़ा होता है? बात ये नहीं है, बात सिर्फ इतनी सी है कि सुनो तुबा, तुम अरसल से शादी करना चाहती हो ना, तो फिर फजूल की बहस क्यों कर रही हो? जाओ जाके उससे शादी कर लो। देखो हिबा, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। अब ये बातें करने के बाद तुम मेरा इरादा नहीं बदल सकती। देखो तुबा, ना तो अपना वक्त जाया करो ना मेरा, और ना ही हमारा रिश्ता खराब करो। इंसान में अपनी ख्वाहिशात का इजहार करने का हौसला होना चाहिए और उन्हें अपनाने की जुर्रत। असवन, वो सहारा वालों की फाइल आपके पास है? Yes, it's in my cupboard actually. प्लीज। Wait a minute. असवन, who is she? ये महविश ने इंट्रोड्यूस करवाई थी। कोई नई लड़की है, हिबा हाशमी। काम मांग रही है। इसको प्लीज कॉल करें, मैं मिलना चाहता हूँ। श्योर। बहुत फोटोजेनिक चेहरा। आपको बताया था ना, एक सेल्यूलर कंपनी की पीपीएम में वो न्यू फेस मांग रहे हैं। जी जी। आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट उनको ये अप्रूव करवा लेंगे हम। ओके, ठीक है। चलो, थैंक्स। ओके। नहीं, वो काम नहीं करना चाहती। अच्छा, दैट्स वेरी स्ट्रेंज। अगर उसने काम नहीं करना था तो ऑफिस क्यों आई थी? पोर्टफोलियो क्यों बनवाया था? देखो, इस फाइल पर उसका नंबर भी है। अगर तुम कहो तो मैं उससे डायरेक्टली बात करूं। नहीं नहीं, तुम उसे कॉल मत करना यार, वो एक निहायत ही कंजर्वेटिव फैमिली से बिलोंग करती है। तुम फोन करोगे तो खामखा मसला होगा उसको। मैं बता दूंगी कि तुम उसे बात करना चाहते हो, अगर वो इंटरेस्टेड हुए तो वो तुम्हें कॉल कर लेगी। ओके। अच्छा देखो, प्लीज उसको मोटिवेट करने की कोशिश करो, बल्कि उसको कहना कि रोहेल हसन खास तौर पर उससे खुद मिलना चाहते हैं। ठीक है? बाय। ओके, थैंक यू, बाय। रोहेल हसन मिलना चाहता है, मेरी ड्यूटी करती है इसको मोटिवेट। हेलो। हाय सीमा, मैं भी शेर, कैसे हो? आप जैसे हसीनाओं की बदवाओं से बिल्कुल ठीक हूँ। बताओ कैसे याद किया? सीमा, मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। आई होप यूर फ्री। तुम्हें याद है एक लड़की आई थी मेरे साथ? आई हैव अ प्लान। मैं उसको तुम्हारे पास लेकर आऊंगी और फिर तुम खुद ही समझदार हो। इज इट पॉसिबल? देखो, मरवान ना देना। अगर तुम कॉन्फिडेंट हो और मेरी मदद कर सकती हो तो आई कैन टेक रिस्क। गुड। और रिस्क की तुम टेंशन मत लो, वो इतनी कोई अच्छी फैमिली से बिलोंग नहीं करती, उसके आगे पीछे कोई नहीं है, कोई फॉलो अप नहीं करेगा। तो ये बताओ कि फिर कब लेकर आऊं उसको तुम्हारे पास? कर ले। वेरी स्मार्ट। ओके, बाय। हेलो। एक्चुअली मेरी एक आदत है, मैं ज्यादातर किसी से नाराज नहीं रह सकती। मुझ में भी बहुत सी बुरी आदतें हैं और सबसे बुरी आदत यह है कि जब कोई शख्स मेरे दिल से उतर जाए
तुम ऐसे दोबारा नहीं मिलती। बहुत खूब, हसीनाओं में अदाएं होती है, सुना था, आज देख भी लिया। अल्लाह, तुम ये कब ची बातें खत्म करोगे? अच्छा यार, एक्चुअली मैं तुमसे उस दिन के मिसबिहेव के लिए सॉरी करने आई हूँ, बट तुम्हारी बहन ने मुझे प्रोवोक किया और बात इतनी बढ़ गई। मैं मानती हूँ कि तुबा ने तुमसे मिसबिहेव किया, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब नहीं कि तुम मेरी बहन के साथ बदतमीजी करो। आइंदा के लिए बी केयरफुल। ओके, आई विल बी केयरफुल। अब खुश? और तुबा की तरफ से मैं तुमसे सॉरी करती हूँ। हाँ, बट हिबा, दोस्ती यारी में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। मैं मानती हूँ मैंने तस्करा कर दिया था उस दिन पैसों का, बट इसका हरगिज मतलब ये नहीं था कि तुम मुझे चेक ही भिजवा दो। चेक? कौन सा चेक? मैंने तो तुम्हें कोई चेक नहीं भेजा। तुबा सुबह ऑफिस जाने से पहले मेरे घर आई थी, 1 लाख रुपए का चेक देकर गई है और कहकर गई है कि मैं आइंदा तुमसे ना मिलूं। ओह, अच्छा ठीक है, मैं तुबा को समझा दूंगी। अब लड़ाई खत्म हो गई है, चाय नहीं पिलाओगी? दोनों मिलके बनाए? नहीं यार, चलो बातें करते हैं बाकी की वहां पे। यार मेरा ये काम ही नहीं है। सिमाक के पास एक कमर्शियल आया और वो चाह रहा है कि वो ये एड तुम्हें लेकर बनाए एज ए मॉडल। नहीं, मैं उसके साथ काम नहीं करूंगी, मुझे वो इंसान पसंद नहीं। यार तुम उसको बिल्कुल गलत समझ रही हो, और तुम्हें वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि वो कैसा इंसान है। तुम उसके कमर्शियल में एज ए मॉडल काम करोगी और अपने पैसे लोगी, सिंपल। सिमाक बहुत काम का आदमी है, एड हिट हो गया तो तुम भी सुपर हिट हो सकती हो। उसने तुम्हें क्यों नहीं लिया इस एड में? देखो हिबा, जो बात तुम में है वो मुझ में नहीं। सोच लो, इट्स नॉट अ बैड ऑफर। Hey beautiful, how are you? कैसी हो? ठीक हूँ। महवेश, तुम तो कह रही थी कि यहाँ पे कमर्शियल बनेगा। हाँ, उसी की तैयारी चल रही है। महवेश, तुम नीचे जाओ, इसका मेकअप करवाओ नईम को, और अजीम को कहना कि बैकरूम में नीचे आओ। ओके, चलिए। महवेश, मुझे पता नहीं चक्कर क्यों आ रहे हैं। क्योंकि इस चक्कर में जो एक बार फंस जाता है ना, वो चकराता ही रहता है। बट डोंट वरी बेब्स, तुम मायूस नहीं होगी, बहुत पैसा है इस फील्ड में। You're looking perfect. Let's go.
देखो ना। You're looking so beautiful, huh? चलो और चलते हैं। हाँ, चलो। क्या हुआ? परेशान होने की कोई बात नहीं है। चलो आओ ऐसा। क्या कर रहे हो? कुछ भी नहीं हुआ, क्या हुआ? रुक ही रही हो? हेलो हेलो शमाम, वेयर आर यू? यार मैं बस एक शूट में भी बिजी हूँ तो मैं भी कॉल बैक करता हूँ। अच्छा लिसन वेट, तुम्हारे पास अल्मास का पोर्टफोलियो पड़ा है ना? मुझे प्लीज दे दो, मुझे जरूरी चाहिए। हाँ तो वो मैंने बना दिया था, तुमने मुझसे पिक करना था। हाँ वही लेने आया हूँ, तुम्हारे स्टूडियो के बिल्कुल बाहर खड़ा हूँ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक सेकंड, मैं भी आया। क्या कर रहे हो? छोड़ो। थैंक यू सो मच शमाम, बहुत इंपॉर्टेंट। प्लीज छोड़ो। प्लीज मुझे छोड़ो। छोड़ो प्लीज, बचाओ प्लीज। तुम लोग क्या कर रहे हो? कुछ भी नहीं यार, क्या हो गया? क्या हो रहा है यहाँ? आप दोनों क्या कर रहे हैं? आप लोग क्या कर रही है इसके साथ? Are you okay, ma'am? हेलो, हाँ रोहित बात कर रहा हूँ। यार तुम पुलिस वालों की यार खैरियत में कब कहाँ आती है यार? बस एक छोटी सी प्रॉब्लम में आ गया। मैं अपना पोर्टफोलियो बनवाने के लिए गई थी, और जहाँ तक बात वक्त की, जिस फील्ड में मैं जा रही वहाँ पे दिन और रात नहीं देखा जाता। वहाँ पे ऐसी रोशनी होती है जो रात को भी दिन बना देती है।
हेलो हेलो तूबा, कैसी हो? अरसल, अरसल मैं इस वक्त बहुत मुश्किल में हूँ। आप यहाँ प्लीज आ जाए कुछ देर के लिए। हाँ हाँ बिल्कुल आ सकता हूँ, बल्कि मैं भी आ रहा हूँ। लेकिन मुझे बताओ हुआ क्या है? बात फोन पर बताने वाली नहीं है अरसल, बस आप आ जाए प्लीज। परेशानी से मेरा दम घुट रहा है, मेरी सांस रुक रही है, प्लीज आ जाए। ओह माय गॉड, क्या हो गया ऐसा जो तुम्हारा सांस बंद हो रहा है? अच्छा जस्ट रिलैक्स, ब्रीथ, ओके? मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ, प्लीज जल्दी। बस मैं आया ही समझो, ठीक है? अरसल, कहाँ जा रहे हो इस वक्त? तूबा का फोन था, वो किसी मुश्किल में है, मैं वहीं जा रहा हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब है? आधी रात को एक लड़की तुम्हें अपने घर बुला रही है और तुम जा रहे हो? जी मैं जा रहा हूँ। मुझे सिर्फ घड़ी की सुइयों को नहीं देखना अम्मी, उस बेचारी लड़की की परेशानी को देखना है। मुझे रात को 3 बजे भी फोन करके बुलाती तो मैं जरूर जाता। और अम्मी जी, इस शुबे की काली आने की इंसान की आंखों को लगी हो ना, तो उसे दिन भी रात लगता है और फरिश्ता भी शैतान नजर आता है। कभी सहने को उतार भी दिया। तूबा, तूबा क्या हुआ? परेशान क्यों थी तुम इतनी? अरसल हिबा का कुछ पता नहीं चल रहा है, वो कहाँ गई है, किसके साथ गई है। उसका फोन भी मुसलसल ऑफ जा रहा है, यकीनन वो किसी मुश्किल का शिकार है। तूबा, उसने जाने से पहले तुम्हें कुछ तो बताया होगा। कहाँ जा रही है, क्यों जा रही है और किससे मिलने जा रही है? मैं ऑफिस से आई तो वो घर पर नहीं थी। पिछले कुछ दिनों से बहुत रूड हो गई है, उसका बिहेवियर भी बिल्कुल बदल गया है मुझसे। वो क्या सोच रही है, क्या प्लान कर रही है, उसे मुझसे शेयर करना भी छोड़ दिया है। पता नहीं क्यों नाराज रहती हूँ मुझसे हर वक्त, मैं कुछ नहीं जानती। तूबा, तूबा मुझे माफ कर, मैं ही तुम्हारा मुजरिम हूँ शायद। तुम दोनों बहनों के दरमियान आई इस बदगुमानी का जिम्मेदार शायद मैं हूँ। क्या आप क्या कह रही हैं अरसल? मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ, मुझे पता है क्या हुआ है। तूबा, बात ये है कि क्या तोबा ने तुमसे कहा कि वो तुम्हें आज भी पसंद करती है? क्या तुमसे शादी करना चाहती है? हाँ हाँ, वो मुझे पसंद करती है। मुझे आपसे ऐसे झूठ और ऐसी गिरवी हरकत की उम्मीद नहीं थी अरसल। आपने सिर्फ हिबा का नहीं, मेरा भी बहुत दिल दुखाया है। प्लीज मेरा यकीन करो, मेरा कुछ भी ऐसा करने का इरादा नहीं था। ये सब कुछ गैर इरादी तौर पर हो गया। वो तो हिबा के दो टोक अंदाज ने मुझे मजबूर कर दिया, वरना मैं ऐसा कुछ ना कहता। वो सब कुछ यूं ही बातों की फ्लो में कहता चला। I'm sorry। मुझे अब आपकी किसी भी बात पर यकीन नहीं अरसल, और ना ही मुझे कुछ सुनना है।
और ना ही अब मुझे आपकी किसी भी हेल्प की जरूरत है। एंगेजमेंट खत्म होने के बाद ही अब मेरी नजरों से इतने नहीं गिरे थे हसन जितना आप आज गिर गए। प्लीज चले जाए यहाँ से, अभी और इसी वक्त निकल जाए यहाँ से। प्लीज। मैंने कहा ना अरसल, चले जाए यहाँ से। ये रात तो किसी तरह कटी जाएगी, लेकिन मैं अपनी बहन को हमेशा के लिए खोना नहीं चाहती। प्लीज लीव। पहले से मरासिम न सही, फिर भी कभी तो रस्मों रहे दुनिया ही निभाने के लिए, रंजिश ही सही। हिबा, हिबा, क्या है तुम्हें? मैम इनको ले टाइम प्लीज। क्या है? मेरी बहन को क्या हुआ है? हिबा, हिबा, हिबा क्या हुआ तुम्हें? प्लीज कुछ तो बोलो। कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? बताओ मुझे, तुम कहाँ से आ रही हो? क्या हुआ तुम्हारे साथ? हिबा, क्या किया तुम मेरी बहन के साथ? घटिया कमीने जलील इंसान, कहाँ से ला रही थी मेरी बहन को? क्या किया तुम मेरी बहन के साथ? बताओ मुझे, तुम्हें क्या से मार डालूंगी? बताओ। मैम प्लीज रिलैक्स। कुछ नहीं किया मैंने आपकी बहन के साथ, बहुत बुरा हो सकता था इनके साथ। शुक्र है आपके पेरेंट्स की दुआएं काम आ गई हैं। मैंने सिर्फ सेफली ड्रॉप करने आया हूं यहाँ पे। अब मेरा काम पूरा हो गया। आई एम गोइंग नाउ। इन्हें बहुत स्ट्रॉन्ग नशावर चीज दी गई और ये इस वक्त अपनी सेंसेस में नहीं है, लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं। कोशिश करके इनको लेमन जूस दीजिए और इनको आराम कराएं। सुबह तक ये ठीक हो जाएंगे। मैं अब चलता हूं। ठीक ही नहीं है। प्लीज उठो, क्या हुआ है तुम्हें? हिबा उठो। हिबा, हिबा। घटिया कमीने जलील इंसान, कहाँ से ला रही थी मेरी बहन को? क्या किया तुमने मेरी बहन के साथ? बताओ मुझे, तुम्हें क्या से मार डालूंगी? बताओ। हिबा, तुम्हारी पसंद का ऑमलेट बना है जो मामा तुम्हारे लिए बनाती।
चलो नाश्ता कर लो। चलो शुरू करो। मेरे इतने नखरे नहीं ढाया करो। मैं पहले इतनी बुरी हूँ और बुरी बन जाऊंगी। किसने कहा कि तुम बुरी हो हिबा? बुरी तुम नहीं हो। तुम में बुरा तुम्हारा गुस्सा है, तुम्हारी जल्दबाजी है, तुम्हारी बदगुमानी है जो तुम्हें किसी पर भी यकीन नहीं करने देती, किसी की मोहब्बत पर ईमान नहीं लाने देती, यहाँ तक कि तुम्हारी अपनी बहन पर भी नहीं। इस बदगुमानी को अपने अंदर से निकाल फेंकोगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलो नाश्ता शुरू करो। हिबा, सब कुछ ठीक है। जिंदगी में ऐसे छोटे मोटे हादसा होते रहते हैं। निकाल फेंको सब चीज अपने जहन से। नहीं, मैं इसको जान से मार दूंगी। अगर वो मेरे सामने आई ना, मैं मार दूंगी उसको। इससे क्या होगा? पुलिस पकड़कर तुम्हें जेल में डाल देगी और मैं यहाँ तन्हा रह जाऊंगी, इस जालिम दुनिया को फेस करने के लिए तन्हा और बिल्कुल अकेली। तुम समझती क्यों नहीं हो हिबा? हमें एक दूसरे के साथ की जरूरत है। चलो एक बात बोल तो वो कहो। तुम अर्जुन से शादी कर लो। बराए मेहरबानी तुम नाश्ता कर लो। तुम करो, मैं आती हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आई एम रोहेल हसन। मैं हिबा से मिल सकता हूँ? जी आइए। थैंक यू। अब आपकी तबीयत कैसी है? जी ठीक है। हिबा, उन लोगों ने जो कुछ आपके साथ करने की कोशिश की उस पर मुझे इंतहाई अफसोस है। हर जगह कुछ काली भेड़ें होती हैं जो पूरी की पूरी फील्ड और इससे वाबस्ता इंसानों की नेकनामी पे सवालिया निशान लगा देती हैं। मैं आपकी बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ रोहिल। अगर आप कल फरिश्ता बन के वहां ना आते तो पता नहीं मेरे साथ क्या करते वो लोग। मैं इस बारे में सोचना भी नहीं चाहती। हिबा, हिफाजत करने वाली जात सिर्फ अल्लाह ताला की है। इसने आपकी जान और इज्जत की हिफाजत की। आपको अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहिए। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि अल्लाह ताला ने हमको आंखें दी, जहन दिया, लोगों को परखने और इन्हें जज करने के लिए एहसास दिया। हर इंसान के पास एक सिक्स सेंस होती है जो हमें हर वक्त वार्न करती है कि कौन कितना खरा, कितना सच्चा और कितना रिलायबल है। सिमाब शाह और महविश गजल जैसे लोगों को पहचानना इतना तो मुश्किल नहीं है जो आप इतना बड़ा धोखा खाने के लिए इनसे तैयार हो गए। आपको किसी ने वार्न नहीं किया। चाय। थैंक यू। आई अज्यूम आप दोनों बहनें हैं। जी, कल मैं बेख्तियार से होकर आपसे मिसबिहेव कर बैठी। एक्चुअली हिबा के नानी की रस्म में बहुत परेशान थी और इसी परेशानी में आपको गलत समझ बैठी। आई एम वेरी सॉरी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरे ख्याल में मुझे आज यहाँ नहीं आना चाहिए था। आप दोनों बहनें शर्मिंदगी का आदमी तो नहीं आ रही हैं। शुगर कितनी लेंगे? एक चम्मच। थैंक्स। चाय।